ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत संबल जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जरीफ और डिस्ट्रिक्ट संबल से आप ही का सेवक, छोटा सा कार्यकर्ता आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं। और दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ अपने ड्राइवर समाज की और कुछ बात करेंगे अपने सरकार से, अपील करेंगे ताकि हमारी जो 29 सरकार से मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द हमारे ड्राइवर हित के लिए संज्ञान लिया जाए और ड्राइवर हित में ही फैसला किया जाए। तो जैसे कि हमारे ड्राइवर समाज को पता है, क्या 5 साल से हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के अंदर संघर्ष कर रहा और ड्राइवर की एक आवाज़ बन के गूंज रहा। तो दोस्तों, मैं अपने सारे ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप शांत मत बैठिए, आप शांत मत बैठिए। अगर हमें बड़ी सोचने का विषय है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर हमारा संगठन अगर आपके लिए आवाज़ उठाता है तो वो आपके हित की आवाज़ उठाता है, आपके नियम मान सम्मान की आवाज उठाता है। आपके साथ जो कहीं अवैध वसूली की जाती है, आपके साथ कहीं गलत व्यवहार किया जाता है तो उसी की आवाज उठाता है। हम ना तो अपने बच्चों की आवाज उठा रहे, ना हम अपने किसी भाई की आवाज उठा रहे, ना हम अपने किसी रिश्तेदार की आवाज उठा रहे। अगर आवाज उठा रहे हैं तो हम सिर्फ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, अपने भारत के एक ड्राइवर हित के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपने ड्राइवर समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, तो बड़ी सोचने की बात है। जिस तरीके से हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का संगठन अपना संघर्ष कर रहा है और कुछ ड्राइवर भाई हमारे बिल्कुल शांत बैठे हैं, अपने अपने ओहदे पाकर बिल्कुल शांत बैठे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। मैं किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। तो जैसे क्या तो वो प्रधान हो या कोई भी हो, जैसे कि आप अपने अपने सीटों पर बैठे हैं, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि सभी जागरूकता करें और सभी एक दूसरे को बताएं ताकि हमारा हिंदुस्तान में जो है एक जागरूकता हो, अपना ड्राइवर समाज एक प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा हो जाए दोस्तों। और जिस तरीके से हम देखते हैं, क्या गाड़ी अगर कहीं रुकती है बॉर्डर पे या आरटीओ के द्वारा या किसी के द्वारा, तब तो बड़ी जल्दी फोन कर लेता हमारा ड्राइवर परिवार, उसके बाद में कोई किसी की खैर खबर नहीं लेता। दोस्तों, ये एक बगीचा लगाया है, इस बगीचे में हर प्रकार का पेड़ है, हर प्रकार का फूल खिलता नजर आ रहा। दोस्तों, जब हमने हमारे अधिकारियों ने बगीचा लगा दिया तो दोस्तों, आपको मेरे ड्राइवर समाज को क्या है, इसमें सिर्फ पानी की कुछ चंद बूंदें डालनी है, चंद बूंदें डालनी है, जिसकी वजह से ये पेड़ हरियाएंगे, इन पे फूल आएगा और जब फूल आगा तो एक बगीचे में बड़ा हसीन एक खिल जाएगा वो बगीचा। तो मेरा कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे अच्छे से कि हम संघर्ष कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलके इसी तरीके से लोगों को बताने का और जागरूकता करने का काम करिए ताकि हमारी जो मांगे हैं जल्द से जल्द हमारी सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारी मांगों पर जो है सुनवाई करे। और दोस्तों, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ। क्या जैसे कि हमारे ड्राइवर समाज के साथ कुछ गलत अन्याय होते हैं, गलत विचार होते हैं, गलत विचारधाराएं होती हैं हमारे समाज के साथ में, मैं किसी के जाति मजहब के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने ड्राइवर परिवार के साथ ड्राइवर हूं, ड्राइवर हित की बात करता हूं। मैं दूसरे मुद्दे पे बात नहीं करूंगा दोस्तों, किसी के मजहब पे बात नहीं करूंगा, किसी के संगठन पे बात नहीं करूंगा, किसी के दल की बात नहीं करूंगा, मैं किसी सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करता। मैं समर्थन करता हूं तो अपने ड्राइवर परिवार का, ड्राइवर एकता का, ड्राइवर भाईचारे का, ड्राइवर मान सम्मान का। और जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे सरकार में जो बैठे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं अपनी चंद बातों के साथ में कि सर जी, हम आप ही से अपील करते हैं कि जिस तरीके से आपने कानून के रखवाले सर जी बिठाले हैं, सर जी वो देश की हिफाजत के लिए बिठाले हैं, सर जी वो आम नागरिक को परेशानी के लिए नहीं बिठाले। आपने अगर आम नागरिक को अगर कोई परेशानी होती है तो सर जी आपने उनकी परेशानी का सावधान करने के लिए कानून के रखवाले बिठाले हैं। सर जी, अगर आपके ही कानून के रखवाले अगर इस तरीके से अगर ड्राइवरों के साथ और ड्राइवर समाज के साथ अगर अत्याचार करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, आवाज वसूली करेंगे, तो सर जी कहां बचेगा आपका हिंदुस्तान? आप तो कहते हैं कि मैं अपने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना चाहता हूं।
आप तो कहते हैं कि मैं हर अपने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूं जिसकी वजह से हिंदुस्तान मेरा आगे बढ़े और मेरा नाम हो जाए हिंदुस्तान में, दुनिया में आपका नाम हो रहा। सर जी, आपके नाम के साथ साथ ही मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि सर जी, ड्राइवर भी इसी देश का नागरिक है। सर जी, ड्राइवर भी इसी देश का नागरिक है। सर जी, ड्राइवर के साथ अपने कानून के रखवालों से थोड़ा उनकी लगाम जो है थोड़ी टाइट करिए। और सर जी, इस तरीके से हमारे ड्राइवर समाज के साथ में कोई भ्रष्टाचार या अवैध वसूली ना करी जाए। सर जी, आप ही का तो देन है। सर जी, आप ही के तो नियम कानून बनाए हुए हैं, आपकी सरकारों के ही तो नियम कानून बनाए हुए हैं। रोड पर चलने के लिए इंश्योरेंस बना दिया गया, ऑल इंडिया में जाने के लिए ऑल इंडिया परमिट बना दिया गया। और ऑल इंडिया में जाने के साथ साथ सर जी, जब तक आरटीओ वहां टैक्स जमा नहीं करेगा, जब तक हमारी गाड़ी ऑल इंडिया में नहीं जा सकती। जब तक आरटीओ हमारे शहर से फिटनेस नहीं करके पास करेगा गाड़ी को, सर जी, हमारी गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती। तो सर जी, जब हमारी गाड़ी की फिटनेस भी ओके है, हमारा टैक्स भी जमा है, ऑल इंडिया परमिट भी है, इंश्योरेंस भी है, ड्राइवरी लाइसेंस भी है, तो सर हमारे ड्राइवर समाज के साथ में अत्याचार क्यों? मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से, सर जी, ऐसा अत्याचार ना होना चाहिए। हम भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं, हम भी आप ही के भारत के नागरिक हैं। और सर जी, जैसे कि कहीं हमारे ड्राइवर समाज को काफी परेशानियां आती हैं रोड पर चलते हुए। सर जी, हमारी जो मांगे हैं हमारे ड्राइवर हित के लिए कि रोड पर चलते एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर की मौत हो जाती है, सर जी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम अपनी सरकार से ही तो अपील करेंगे, तो हमारी सरकार उसे 20 लाख रुपए देने का काम करे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होगी। सर जी, अगर हमारे ड्राइवर का हाथ पैर टूटता है तो उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करे हमारी सरकार। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। अगर NH हाईवे पे अगर चलते हैं हम और वहां गाड़ी का एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार से गाड़ी में आग लग जाती है, तो वहां हर टोल पे आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेडर खड़ी रहनी चाहिए, मशीन आग बुझाने के लिए। हर टोल पे 1 से 2 एम्बुलेंस अवश्य खड़ी रहनी चाहिए। सर जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आप ही से तो गुजारिश करेंगे, हम आप ही से तो अपील करेंगे। अगर आप ही हमारी बात को नहीं सुनेंगे सर जी, तो कौन सुनेगा? आप तो पूरे हिंदुस्तान की सुनते हैं, आप तो पूरी इंडिया की सुनते हैं, तो साहब हमारे ड्राइवर समाज की आप क्यों नहीं सुनते? क्या ड्राइवर समाज के साथ जो परेशानियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, तो सर क्या आपका दिल नहीं दुखता? क्या हमारा ड्राइवर आपका हिंदुस्तान के अंदर अंतरिक्ष सिपाही नहीं है? क्या हमारा ड्राइवर, और एक चीज और बता दूं कि अगर हमारा ड्राइवर की उम्र 60 साल हो गई और उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है 60 साल के पीरियड में जाने के बाद में, तो क्या हमारे ड्राइवर समाज की जो है 10,000 रुपए महीने की आप पेंशन नहीं बांध सकते? सर जी, ये हमारी हक की लड़ाई है, ये हमारी हक की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम इंशाल्लाह हमेशा लड़ते रहे। 5 साल से लड़ते चले आ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे अपने ड्राइवर परिवार के लिए, ड्राइवर समाज के लिए। हक की आवाज को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। उसके लिए अगर हमारी जान भी अगर चली जाए तो हमें कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसा कानून, नहीं चाहिए हमें ऐसा वो जिसमें कि हमारे ड्राइवर समाज के लिए इज्जत या मान सम्मान नहीं हो। सर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कंपनियों में हमारे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, उन्हें उनकी वहां सैलरी 3-3 महीने नहीं मिलती, 4-4 महीने नहीं मिलती। तो सर जी, उनकी सैलरी भी महीने टू महीने, तारीख टू तारीख उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। हम आप ही से अपील करेंगे और इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। कौन ऐसा मजदूर आदमी है जो 4-4 महीने तक का कंपनियों को कमा के देगा? वो कंपनी अपने पैसे से नहीं चलती, वो ड्राइवर के पैसे से चलती है। उनके पेट जो भरे जाते हैं वो ड्राइवर के पैसे से भरे जाते हैं। सर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी कंपनी है सर जी, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि ड्राइवर के पैसे से नहीं पलती है। एक कंपनी का मेरी जबान पे नाम आ रहा, मैं लेना चाहता हूँ और माफी चाहता हूँ नाम लेने के लिए, कि बेंचर जैसी कंपनी जिसमें के 4-4 हजार 5-5 हजार गाड़ियां हैं, 5,000 ड्राइवर अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और 5,000 वर्कर आदमियों के ड्राइवरों की हमारे 4-4 महीने की सैलरी रुक जी जाए, जिसकी एक ड्राइवर की सैलरी 25,000 रुपए है। सर जी, आप जरा जोड़िए
कि 6000 ड्राइवरों की सैलरी एक महीने की कितनी हो गई, तो कंपनी क्या उनके बाप की उससे चलती है? कंपनी ड्राइवर के पैसे से चलती है, और ड्राइवर के पैसे से ही वो सब कुछ करते हैं, और ड्राइवर के साथ ही वो अत्याचार करते हैं। तो सर जी ऐसा ना किया जाए। मैं अपील करता हूं आपसे, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं सर जी। बस दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों। अगर कोई मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, अपना छोटा भाई समझ के। दोस्तों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद दोस्तों। और जाते जाते एक ही बात और कहूंगा दोस्तों, मुझे बहुत जुनून आ रहा, मेरे दिल में बहुत आग लगी है कि मौत मुकम्मल है, मैं डरने वाला नहीं हूं। जंग जो हक है मैं लड़ने वाला वही हूं। तालियों से भरना दूं जब तक स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूं, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, चालक इंडिया जिंदाबाद, मेरे देश का अंतरिक्ष सिपाही जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है दोस्तों, मैं अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। मैं आपका दोस्त मोहम्मद जरीफ अलविदा लेता हूं आपसे।